हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो क्या कर रहे हैं हम इन वीडियोस में, आपको पता है कि हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स को बहुत ही पक्का करते हुए जा रहे हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है सेंस, जो कि स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज। इसके अकॉर्डिंग ही, इनके टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करवाते हैं एंड देन उन टेस्ट को आप यहां पर देते हो। देन ऑल इंडिया आपकी रैंक जो आती है उसको आप एनालाइज करते हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, वो आपको समझ में आता है एंड आपकी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पर जाती है। तो अगर आप जुड़े हुए हो हमारे साथ शुरुआत से, तो आपको पता है कि हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का, और इसमें लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है वो सारी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमने देख लिया भैया कि सेट्स क्या होते हैं, सेट के एक क्विक रिकैप हमने लिया था। देन ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, देन वहां से रिलेशंस कैसे डिफाइंड होते हैं, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हमने देख लिए थे, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनमें हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब आ जाओ, अब हम यहां पर इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज करने वाले हैं। यहां पर हम जितने टाइप के रिलेशन होते हैं उनको निकालने का जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको मैं बात बोलूं कि भाई यहां पर जितने भी रिलेशंस हमने पढ़े थे ऑन अ सेट पढ़े थे। ऑन अ सेट मतलब कि एक सेट वही डोमेन होगा, वही उसका कोडोमेन भी होगा। अच्छा, डोमेन कोडोमेन रेंज ये भी समझाया हुआ आपको मैंने, इनवर्स ऑफ रिलेशन भी बताया हुआ आपको मैंने। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि डोमेन और कोडोमेन सेम होगा अगर सेट का मतलब ए जो है उससे लेकर ए तक का ही सेट है, तो वो बोलते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी बात के पहले करते हैं। ए और बी अगर दो सेट होते तो उनकी बात करता हूं मैं। तो मैं बोलता हूं अगर एक रिलेशन था फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है, एक रिलेशन था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ये जो सबसेट रिलेशन है वो किसी का भी सबसेट होता है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां पर वो कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो ये रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि डोमेन ए से आ रहा है और को डोमेन बी से, मतलब रेंज इसकी बी से आ रही है। तो यहां पर आप बोलोगे कि ये जो सबसेट है रिलेशन आर is a subset of A क्रॉस B। अब अगर आप बोलते हो कि रिलेशन R A क्रॉस B का सबसेट है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे होंगे, कैसे पता लगाओगे? तो आप बोलते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दैट इज क्या, N ऑफ A क्रॉस B। तो आपको पता है वो क्या होता है भाई, अगर A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलते हो ये होता है n ऑफ A इंटू n ऑफ B। अगर ये m था और ये n था तो ये mn एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि भाई किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स है मान लो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते हैं, तो 2 की पावर n हो जाता है। अब यहां पर A क्रॉस B भी एक सेट है। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, लेकिन वो भी तो एक सेट ही फॉर्म करता है ना। तो यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स इज आल्सो अ सेट। तो यहां पर ए क्रॉस बी भी एक सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, mn है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, mn है। तो आप अगर बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो आ जाएगा 2 की पावर mn, क्योंकि किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हो तो क्या करते हो, 2 की पावर में वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल देते हो। तो यहां पर 2 की पावर mn आ गया, क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। आपको पता है कि भैया ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट्स होते हैं वही रिलेशन होते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वही तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा। तो जब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछ रहा हूं मैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn, जहां पर m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिलेशन ऑन अ सेट ए, जब मैं बात करूं रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक है, और मैं बोलता हूं n ऑफ a जो है वो n के बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, n है।
तो यहां पर हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट m है और दूसरे सेट में n है तो 2 की पावर mn हो गया था। तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, भैया यहां पर पहला सेट भी, दैट इज यहां पर बोल देना r फ्रॉम a टू a, पहला सेट भी a है, दूसरा सेट भी a है, मतलब ये a क्रॉस a का सबसेट है, a और a के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो भाई यहां पर पहले सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और दूसरे सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ये 2 की पावर n इंटू n या फिर 2 की पावर n स्क्वायर। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट का फॉर्मूला। बात समझ में आई, क्या होता है 2 की पावर n का स्क्वायर। क्लियर है, कैसे आया देखा आपने। अब चलते हैं आगे, क्या बोला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इन ए क्रॉस, सॉरी फ्रॉम ए टू ए। तो अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालोगे आप, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जो भी हमारे सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उनको मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में यहां पर अरेंज कर लेता हूं। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना मतलब मैं बोलता हूं अगर ए सेट था और उसमें आपके पास A1 A2 A3 डैश 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 अप टू AN एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, यहां पर एक कॉलम बनाऊंगा A1 A2 A3 A4 डैश 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 अप टू AN की, यहां पर एक रो भी बनाऊंगा A1 A2 A3 डैश 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 अप टू AN की। अब जब मैं यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा तो इस रो में सबके पहले एलिमेंट्स A1 होंगे और इस कॉलम में सबके दूसरे एलिमेंट्स A1 होंगे। मतलब ये पहला वाला बनेगा A1 कॉमा A1, दूसरा वाला बनेगा A1 कॉमा A2, देन A1 कॉमा A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा भैया A2 कॉमा A1, ये बनेगा A3 कॉमा A1, बीच में बनेगा A2 कॉमा A2। ठीक है, लास्ट वाला बनेगा AN कॉमा A1, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आके यहां पर AN कॉमा AN बना लेंगे, ये भी AN ये भी AN। बात समझ में आ रही है, ऐसी सारे एलिमेंट्स यहां पर अरेंज हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स यहां पर अरेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो जब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, कोई भी नंबर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब उसमें हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड हो। ठीक है, यहां पर अगर मैं पूछता हूं आपसे टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो यहां से लेके यहां तक n एलिमेंट्स हैं, यहां से लेके यहां तक भी n एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो है n स्क्वायर, n इंटू n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। वैसे भी आपने देखा 2 की पावर n स्क्वायर होता था क्योंकि n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर है। अगर मैं बोलूं डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो भैया पहला वाला A1 A1 है, दूसरा A2 A2 है, फिर A3 A3, तीसरा वाला A3 A3 होगा। तो AN AN कौन से नंबर का एलिमेंट होगा, A1 A1 पहले नंबर का एलिमेंट था, A2 A2 दूसरे नंबर का एलिमेंट था, A3 A3 तीसरे नंबर का एलिमेंट होगा डायगोनल में। तो AN AN कौन से नंबर का एलिमेंट होगा, nth नंबर का। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल, तो वो हो जाएंगे n, 1 से लेके n तक कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, n। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखोगे आप कि भाई ये जो n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, इनको इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनको सेलेक्ट होना ही होना है, इनको सेलेक्ट होना ही होना है, तभी जाकर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, तभी जाकर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। बाकी जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दूं, इस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दूं, तो हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं। मतलब A2 A1 अगर रिफ्लेक्सिव हो चुका है, ये n अगर कंसिडर्ड है कि ये सेलेक्ट हो चुके हैं, ये उस सेट में आ चुके हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। रिफ्लेक्सिव होने के बाद ये रिलेशन बोलता है कि भैया बाकी अब कोई भी एलिमेंट अगर आना चाहे तो वो आ सकता है, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई रोकने वाला नहीं है। A2 A1 आना चाहे तो आ सकता है, नहीं आना चाहे तो भी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक।
तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो आ जाओ या तो मत आओ, या तो आ जाओ या तो मत आओ। टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर number of elements left after eliminating diagonal elements। तो डायगोनल एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे, भैया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर थे, डायगोनल एलिमेंट्स n थे, तो n स्क्वायर में से n माइनस कर दो तो बचेगा यहां पर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n। कोई दिक्कत है? अब यहां पर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है। मैं बोलता हूं a2 a1 के पास दो चॉइस है, a3 a1 के पास दो चॉइस है, फिर a1 a2 के पास भी दो चॉइस है, a1 a3 के पास भी दो चॉइस है। ये ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करते करते आपको कितने एलिमेंट्स के लिए दो दो चॉइस देनी पड़ेंगी? तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि इतने हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकता है उस सेट में या फिर नहीं आ सकता। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 3 टाइम्स बोलूंगा तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 4 टाइम्स बोलूंगा तो 2 की पावर 4, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 n स्क्वायर माइनस n टाइम्स बोलूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का। मतलब कभी भी अगर एक सेट दिया है a1 2 3 3 4 5 ऐसा कुछ भी दिया है और बोलता है कि भाई कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इसमें बना सकते हो, तो सीधे इस फॉर्मूले में पुट करना है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1 n। मतलब मैं मान लो बोलता हूं इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 देन n इक्वल्स टू 3, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ये हो जाएगा 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, मतलब कि 2 की पावर 9 माइनस 3 यानी 2 की पावर 6 मतलब 64। 2 की पावर 6 64 ही होता है ना? हाँ ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 64 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं अगर यहां पर क्या है, अगर यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको? ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं भैया अब क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो अब आ जाते हैं भैया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस में। ठीक है, किस चीज में? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो अब यहां पर क्या करना होगा आपको, वापस से ये चीज जो है इसको देखो अच्छे से। ये कॉपी पेस्ट होता है क्या? देखें क्या, टूल पर चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपन इसको पहले, इसके बाद इसको कर लेते हैं हम कॉपी 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 कॉपी। ओए वापस से कैसे आ गया यहाँ पे? अंडू करना पड़ेगा। चलो वापस से बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन में वैसे ही मैं वापस से बना लेता हूं पूरा। यहां पर a1 a1 देन a1 a2 डैश 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 अप टू an an। यहां पर a2 a1, यहां पर a2 a2, यहां आ जाएगा an an। ठीक है, यहां पर a3 a1 एंड सो ऑन, यहां पर a1 a3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक रिलेशन की, तो यार सिमेट्रिक रिलेशन में यहां पर a1 a1 आए, a2 a2 आए, an an आए, इन सबको कोई दिक्कत नहीं है। a1 a1 आए तो आ जाए, अकेला आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इनको कंपल्शन नहीं है, बट ये आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अपने, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने होते हैं? तो 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप बोलते हो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं? होते हैं 9। डायगोनल एलिमेंट्स 9 होते हैं अगर। अब यहां पर आपसे मैं पूछूं कि भाई
इन हर एक डायगोनल एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस हैं? तो दो चॉइसेस हैं, या तो ये आए या फिर ये ना आए। ठीक है, तो हर एक के पास दो चॉइसेस हैं, तो यहां पर इनके थ्रू कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे? तो आप बोलोगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स 2 की पावर n, 9 क्यों लिख रहा हूं यार, डायगोनल एलिमेंट्स n है ना, 9 गलती से लिख देता बच्चों। तो यहां पर इनके पास हर एक एलिमेंट के पास n में से हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, तो यहां पर 2 की पावर n इनके कारण सिमेट्रिक रिलेशंस बन जाएंगे। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आते हो आप, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आप बोलते हो कि अगर a2 a1 के पास मैं दो चॉइसेस देता हूं, ये आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं आ सकता है तो a1 a2 को भी नहीं आना है, क्योंकि भैया इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक आपको पता होना चाहिए, a, b अगर बिलोंग करता है r को, तो b, a को भी r को बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां पर बोला आपसे कि अगर a2 a1 आ रहा है तो a1 a2 को आना जरूरी हो गया, और a2 a1 नहीं आ रहा है तो a1 a2 को नहीं आना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर a1 a2 आ गया तो फिर इसका आना जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप इसको एक चॉइस, इसको दो चॉइसेस दे रहे हो, तो इसके पास एक भी चॉइस नहीं बच रही है, वो इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। या तो ये आ जाए तो ये भी आ जाएगा, या तो ये ना आए तो ये भी ना आएगा। तो मतलब कि किसी भी एक ट्राइंगल को पकड़ लो, अबव द डायगोनल वाले या बिलो द डायगोनल वाले, ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल के एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइस दे दो, तो बाकी बचे डायगोनल के ऊपर वाले ट्राइंगल के पास आपके पास एक भी चॉइस नहीं रहेगी। वो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स खुद आ जाएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर a2 a1 आ गया तो a1 a2 को आना जरूरी है, a3 a1 आ गया तो a1 a3 को आना जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो इसको नहीं आना है। तो यहां पर आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लोअर और अपर ट्राइंगल। तो भाई डायगोनल को छोड़ के आपके पास n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स थे। ठीक है, मतलब कि डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों ही एलिमेंट्स का सम हो गया वो, तो वहां पर n स्क्वायर माइनस n हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि एक ट्राइंगल को छोड़ दो, सिर्फ एक ही ट्राइंगल के एलिमेंट्स की बात करूं, तो भाई n स्क्वायर माइनस n टोटल था, अगर आधा आपने हटा दिया तो बचा कितना आपके पास? उसका आधा, तो बचेंगे कितने? n स्क्वायर माइनस n बाय 2 एलिमेंट्स। अब इन सारे n स्क्वायर माइनस n बाय 2 एलिमेंट्स के पास दो चॉइसेस हैं, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। लेकिन ऊपर वालों के पास अब चॉइसेस नहीं बची, अगर आप नीचे वालों को मेन मान रहे हो तो। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो अब यहां पर भैया 2 की पावर n बनेंगे किसके कारण? डायगोनल एलिमेंट्स के कारण, और 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2 बनेंगे किसके कारण? नीचे वाले ट्राइंगल या फिर ऊपर वाले ट्राइंगल के एलिमेंट्स के कारण। तो आप बोलोगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स के कारण और ये किसी भी एक ट्राइंगुलर के एलिमेंट्स के कारण। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले के पास फिर चॉइस नहीं बचती है। तो कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2, हो जाएगा 2 की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। आप बोलोगे 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। अब समझ में आया? अगर आपको कभी भी किसी भी सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए और बोला जाए कि सिमेट्रिक रिलेशंस निकाल कर बताओ, तो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2 में आप पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोलता नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, तो यहां पर बात क्या आती है? एंटीसिमेट्रिक का मतलब होता है अगर इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड साथ में इसका उल्टा भी r को बिलोंग कर रहा है और इसको एंटीसिमेट्रिक बनना है, a, b r को बिलोंग कर रहा है और b, a भी r को बिलोंग कर रहा है और इसको एंटीसिमेट्रिक बनना है, तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। मतलब यहां पर रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो
इक्वल वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3, क्योंकि उनका रिवर्स भी वही होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो वो फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं बच पाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक हो या ना हो अलग बात है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक तो नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, या तो सारे इक्वल वाले आ जाएं, सेम एलिमेंट्स वाले आ जाएं, और या फिर इनमें से अगर A2 A1 आता है तो फिर A1 A2 ना आए। ठीक है, A1 A2 आता है तो A2 A1 ना आए, क्योंकि अगर ये आ गए तो एंटी सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब यहां पर इनके पास क्या चॉइसेस हैं, या तो ये आए या फिर ना आए। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस में आप बोलोगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, वही चॉइस है आपके पास 2 की पावर n। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बचे हैं उनके पास क्या चॉइस है, तो भाई यहां पर चॉइस ये होती है या तो ये आए तो ये ना आए, ये आए तो ये ना आए, या फिर दोनों ना आए। कितनी चॉइसेस हो गई, अगर A2 A1 आ रहा है तो A1 A2 ना आए, A1 A2 आ रहा है तो A2 A1 ना आए, या फिर ये दोनों ही ना आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर 3 चॉइसेस हो गई। ठीक है, तो यहां पर 3 चॉइसेस हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n स्क्वायर माइनस n/2, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस is equals to 2 की पावर n फॉर डायगोनल एलिमेंट्स एंड फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। वहां पर 3 चॉइसेस थी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n/2। तो ये आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, चलें आगे। चलो, तो अब बात है नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस, एंड यहां पर एक दुखद खबर है, नो सच फॉर्मूला for number of transitive relations is found till now, has been found, या जो भी लिखना है लिख दो, available till now। भैया इससे मेरे को याद आया कि हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी चल रही है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन में उसको भी सब्सक्राइब, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैडम हमारी, तो उसको पढ़ो बहुत अच्छे से आप। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश आपकी सही हो जाएगी। मुझे भी लेना पड़ेगा, क्या है ना कि आशुतोष सर के साथ रह के मेरी इंग्लिश भी वीक हो गई। चलो, तो इसका अभी कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं निकला है, बट हाँ इसका फॉर्मूला अभी पीएचडी लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर थीसिस वीसिस लिख रहे हैं। कोई पैटर्न अगर मिलता है, क्योंकि फॉर्मूले के लिए पैटर्न मिलना जरूरी है भैया, अगर कोई पैटर्न मिलता है तो फिर आपको बता दिया जाएगा आगे, है ना। वैसे नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हमारे टाइम से भी नहीं निकला हुआ है, तो अभी बहुत टाइम है अगर फॉर्मूला निकलेगा अभी तो। ठीक है, अब लास्ट वाला फॉर्मूला कौन सा देखना है आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर ध्यान रखना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे आपको पता है, 5। नहीं पता कैसे, चलो मैं बताता हूं, 5 ही होंगे ना, मैं बताता हूं। ठीक है, कैसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखना है, और आपको एक काम करना है, यहां पर बनाना है बेल ट्री। क्या बनाना है, बेल ट्री। ठीक है, अब बेल ट्री क्या होता है, कैसे बनता है, ये बहुत इजी एक मेथड है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस पता करने का। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो भाई एक नंबर लिखो 1। ठीक है, देन 1 के नीचे एक और बार 1, देन 1 और 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर लिखो 2। देन क्या करना है, जहां से ये रो खत्म हो रही है उसको यहां पर फिर से लिख दो, यहां पर 2, देन 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहां पर लिख दो 3, देन 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5। अब इस वाली रो को चालू करने के लिए आप इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो लिखोगे 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। ठीक है, देन इस रो को स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, यहां पर 15 है तो यहां पर 15 लिखोगे, 15 से स्टार्टिंग, 15 + 5 20,
20 प्लस 7 27, 27 प्लस 30 37, 37 प्लस 15 52। और ये लिस्ट ऐसे ही चलती जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास 1 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 बनेंगे। यही बोला था मैंने आपसे। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 बनेंगे। तो जो भी आखिरी वाला आपका नंबर होता है, जो भी आपका नंबर आखिरी वाला होता है, वही आपका टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन देता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार और देखते हैं हम कि बेल ट्री हम कैसे फॉर्म करते हैं एक्चुअली। तो यहां पर क्या बोला मैंने आपको, पहले अगर आपको स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, ठीक है। 1 के नीचे एक और बार 1 लिखो, देन 1 और 1 को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके 2 आएगा, आगे 2 लिख दो। जो नंबर से एंड हो रही है रो, उसी से अगली रो को स्टार्ट करो। 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 पर एंड हो रहा है, यहां पर 5 लिखो। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 पर एंड हो रहा है, यहां पर लिखो। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आप कितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नहीं आएंगे, आपको पूछा जाएगा तो इनमें से छोटे छोटे नंबर 7 8 तक पूछ सकते हो तो पूछ लेगा, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि जब भी मैं आप लोगों को यहां पर कुछ सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो हर वीडियो में आपको मेरे से असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आप में से कितने लोग अटेंटिवली सारे वीडियोस को देख रहे हैं एंड उसके बाद कितने लोग यहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि भाई क्या है ना कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। तो यहां पर एक असाइनमेंट है कि अगर n इक्वल्स टू 6 होगा तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, अगर n इक्वल 6 है तो आपको पता है यहां पर 6 रख के एक और रो बना देनी है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। अब यहां पर याद रखना कि इसको आप बताने के लिए हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हो। वहां पर जो भी हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे उनमें आप कमेंट कर देना कि हाँ आदर्श सर, आपका वो वीडियो देखा था, आपने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बोला था, मेरा नाम ये है और मैं यहां से हूं और इसका आंसर ये होगा। आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, जहां पर आपको मिले वहां पे कर सकते हो। और मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं कि जो भी स्टूडेंट मेरा सबसे ज्यादा यहां पर आंसर देता है उसको एंड ऑफ द सेशन में अपनी तरफ से पर्सनल गिफ्ट देता हूं। तो यहां पर आपके लिए भी एक पर्सनल गिफ्ट होगा। और अगर सब कुछ सही रहता है और आप चाहते हो कि एक बार हमारे चैनल पर फीचर करो, तो आप जहां कहीं के भी होगे आपको यहां पर बुलाया जाएगा, आना जाना सब कुछ मेरी तरफ से, और यहां पर आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, मतलब कि आपको यहां पर मैं गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो भाई यहां पर इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया क्या, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी देखा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये भी देखा कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो चलो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहां पर हम समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। जितना हमको पढ़ना था इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है अच्छे से, और अब इसके आगे की भी सारे वीडियोस आप ऐसे ही जुड़कर देखते रहिए। इससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगले वीडियो में रिलेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, जिसमें से बहुत से क्वेश्चंस PYQs भी होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेंस। तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इनसे पहले भी हमने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। रिलेशन को अच्छे से एक बार पूरा समझ के फिर हम फंक्शंस पर पढ़ेंगे, फंक्शंस पर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के, आपने सारे वीडियोस यहां पर देखे होंगे अच्छे से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाकर, ऐप पे जाकर सारे वीडियोस को चेक करें, हमारे YouTube चैनल को भी चेक करें, हमारी जो वेबसाइट है उसको भी देखें। टेस्ट भी आप दे रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर, तो हमारी जितनी सारी फैसिलिटीज हैं सबका फायदा उठाएं, यही आशा है, ठीक है। और अच्छी लग रही चीजें तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हो पहुंचाओ कि आप स्टेप अप एकेडमी से पढ़ रहे हो, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो बाकी लोग भी ये काम करें, ठीक है। तो इसी बात के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।